हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह एक कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। देखो, मैंने चैप्टर 2 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सुबह की 5 बजे वाले कैप्सूल क्लास में करा दिया है। जब मेरी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से देता हूं जिन टॉपिक्स को आपको बार बार ध्यान देना है। जब भी आपको चैप्टर रिवाइज करना है, 3 टॉपिक्स पर विशेष ध्यान देना है। तो आज मैं आप सभी लोगों को टॉपिक्स देने जा रहे हैं, अच्छे से पूरा व्यूज के साथ में टॉपिक्स देंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बाकी जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं देख रहे हैं, अभी भी शुरू कर दो। सुबह 5 बजे क्लास देखना। ये 5 बजे वाली क्लास 15 से 20 मिनट की, 25 मिनट की होती है, लेकिन आपके बोर्ड में 95 तक दिला के जाएगी, इतना यकीन रखना। क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीजें करके आपको याद दिला रहे हैं, याद करा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। देखो, पहली बात तो आपको विद्युत विभव की परिभाषा याद रखनी है। मोटी मोटा ये याद रखना है, मात्रक याद रखना, बीमा याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाओ। फिर किसी बिंदु आवेश कार किसी बिंदु पर विभव, ये वाला जो सूत्र आता है, बीज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर वाला, इस वाले फार्मूले का यूज करना है। किसी बिंदु आविष्कार किसी बिंदु पे विभव, इस वाले फार्मूले का यूज करना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी, 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बैच में हो रही है। शिखर 2.0 बैच, जो कि अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर चल रहा है। चैप्टर 1 से आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। अक्टूबर तक इसमें आपकी सिलेबस बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो टॉपर बनाने के लिए आपको जरूरत होती है, जैसे मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, ये सब चीजें चलेंगी। आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे पढ़ाया जा रहा है। या फिर अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो ये 930 577 1375 पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, इस बैच में ज्वाइन होने वाले बच्चों के घर पर ये 5 किताबें हम लोग अक्टूबर के महीने में भेजी जाएगी यहाँ से, ताकि जो चीजें आप लोग इस पूरे बैच में पढ़े हो उस चीजों को अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको। इस किताब में आपको पूरे बैच का नोट्स होगा, नोट्स के साथ साथ में क्वेश्चन बैंक भी होगा। यानी आपको मार्केट से क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं, आप बैच ले लो, पढ़ भी लो, क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना प्यारे भाई, अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लेना, लेट करोगे बैकलॉग ज्यादा हो जाएगा। हम तो अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा, इससे आप पीछे रह जाओगे। फिर 95 का सपना कैसे पूरा होगा? जब हम मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर लगवाने शुरू करूंगा, तब आप पीछे रह जाओगे। यह आपके लिए बहुत ही दुख की बात होगी, बुरी बात होगी, है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान। अच्छी स्थिति में तो ये होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान P अपान आर स्क्वायर होता है अच्छी स्थिति में। और निरक्षी स्थिति में 0 होता है ना। निरक्षी स्थिति में 0 होता है, अच्छी स्थिति में ये होता है। सम विभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत स्थिर ऊर्जा है ना। U इक्वल टू जो फार्मूला हम लोगों ने निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर। इस पे तो न्यूमेरिकल भी लगा रहे हैं संडे के क्लास में, याद होगा आप लोगों को। धारिता की परिभाषा, मात्रक, बीमा, ये भी आपको याद रखना है। और विलगित गोली चालक के कारण धारिता का व्यंजक क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। अगर विलगित गोली चालक आर त्रिज्या की है तो इसका यह फार्मूला होता है। ये भी जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना है आपको। अच्छा, संधारित्रों का समायोजन, 2 प्रकार का समायोजन होता है। एक श्रेणी क्रम समायोजन होता है ना, श्रेणी क्रम समायोजन। दूसरा समांतर क्रम समायोजन, है ना। अच्छा, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। समांतर क्रम में C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम का फार्मूला है, याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, श्रेणी क्रम में एक चीज और मैंने आपको बताया था, क्या? आवेश समान होता है। आवेश क्या होता है? समान होता है। इसमें विभवांतर समान होता है। अच्छा, श्रेणी क्रम होता कैसे? इस तरीके से श्रेणी क्रम जुड़ता है, ऐसे, इस तरह से श्रेणी क्रम जुड़ता है। समांतर क्रम इस तरीके से जुड़ता है, इस तरीके से समांतर क्रम जुड़ता है। ये श्रेणी क्रम, ये समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आवेश समान, समांतर क्रम में विभवांतर समान। ठीक है ना। इन सभी चीजों को याद रखना। चलो अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक C इक्वल टू
अपसालन नाट ए अपान डी होता है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, है ना। इसका निगमन भी कर लेना, निगमन भी इंपॉर्टेंट है, निगमन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संधारित्र के ऊर्जा घनत्व, है ना, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यह भी याद कर लेना। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है संधारित्र के, बताओ। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है क्या, 1/U = 1/2 अपसालन नाट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे चैप्टर के, ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको याद रखना। अच्छा, धारिता का परिभाषा याद रखना, सूत्र क्या होता है, धारिता C = Q/V होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इसे अच्छे तरीके से याद रखते हो तो इससे बाहर चीजें नहीं जाने वाली है, इतना यकीनन याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया ही था। ऐसा पृष्ठ क्या हो, ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या हो, जिस पर विभव समान हो, जिस पर सभी बिंदुओं का क्या हो, विभव समान हो, है ना, समविभव पृष्ठ कहलाता है, विभव पृष्ठ कहलाता समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसपे सभी बिंदुओं का क्या हो, विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके बारे में भी तो आप लोग जानते ही हो, है ना। अच्छा, इसकी विशेषता क्या होती है, समविभव पृष्ठ पे किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो, याद रखना। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर 0 होता है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है ना, याद रखना सभी लोग, ठीक है। ये सब चीजें आप सभी लोगों को याद रखना है जबरदस्त तरीके से। विभव का मात्रक बीमा, तो 10 टॉपिक एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। देखो, ये चीजें आपको याद होंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन चीजें आपको इसमें से याद थी, कौन कौन सी नहीं। देख लो, वैद्युत विभव का मात्रक परिभाषा बीमा, ये याद रखना है। वैद्युत बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव, यह याद रखना है। बाकी बैच के बारे में तो आप लोग जानते हो। फिर किसी वैद्युत ध्रुव कारण अच्छी तथा निरक्षी सतह में विभव, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं और समविभव पृष्ठ के बारे में। फिर किसी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है, याद रखना है। धारिता की परिभाषा और मात्रक बीमा याद रखना है। ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विलिखित गोली चालक की धारिता, ठीक है, इसके बारे में याद रखना। गोली चालक मतलब इस तरह गोला है, इसके लिए धारिता ज्ञात करना है, जो कि ये होता है सूत्र। संधारित्र का समायोजन, ये पूरी चीजें आपके टॉपिक्स हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना, और ऊर्जा घनत्व। अच्छा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वाला भी जरूर याद रखना, जब उनके बीच के में टी मोटाई का क्या रखा हो, परावैद्युतांक रखा हो, ये भी याद रखना, ये भी जरूरी है। ये भी पूछा जाता है, इसका निगमन भी पूछा जाता है ना। ये पूरे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं आपको आज के दिन में। जिसका तैयारी अच्छे से, और कोई बात नहीं वो एक बार बस पेपर से देख लेगा। जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, उन सभी प्यारे भाइयों से कहना है मेरा कि इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से दिन भर में कवर कर लेना। कवर करके मुझे जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में, सर कवर कर लिए हैं। और ये कुछ कमेंट्स हैं जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, उन होमवर्क को बढ़िया से करने वाले बच्चों का। देखो, ये कमेंट्स है, विद्युत धारा, है ना, और अपवाह, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग के बीच संबंध इन्होंने बताया था। क्या होता है, J = NEVD। कौन बताया था, संगीता कुमारी ने बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। दूसरा जो कमेंट मैंने मुझे अच्छा लगा वह नेम है लक्ष्मीकांत शुक्ला, है ना, इन्होंने भी अच्छा से दिया है। क्या है, विद्युत धारा घनत्व के बारे में इन्होंने पूछा गया था, तो इस पे इन्होंने बताया, और यहाँ इन्होंने अच्छे से फार्मूला बताया, है ना। ये दो बच्चे थे जिन्होंने कमेंट्स अच्छे से किया था, मतलब सूत्र का फार्मूला इन्होंने अच्छा किया था लास्ट क्लास में, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, ठीक है। अब आज का होमवर्क कर लो। आज का होमवर्क में थोड़ा सा आपको ज्यादा चीजें करना है। आपको वीमा लिखना है, किसका किसका वीमा तथा मात्रक लिखना है, किसका किसका वीमा तथा मात्रक लिखना है, ध्यान समझना। पहला है आपका वैद्युत आवेश, इसका वीमा तथा मात्रक लिखना है। दूसरा है राशि आपका वैद्युत क्षेत्र, याद नहीं, भूलना नहीं किसी को, है ना, सबको रिवीजन करते रहना है। वैद्युत क्षेत्र, इसका वीमा और मात्रक लिखना है।
तीसरा है आपका वैद्युत फ्लक्स, है ना। अब लो, इन तीनों राशियों का आपको बीमा भी लिखना है और मात्रक भी लिखना, जबरदस्त तरीके से लिखना और अच्छे तरीके से लिखना। बात समझ में आई क्या, है कि नहीं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है भाई। चलो, है ना, आगे चलें, बस करते हैं आज की क्लास को। आज के लिए होमवर्क रहेगा, बढ़िया से लिखना, ठीक है। चलिए।